अगर मैं कहूँ कि वो जगह जहाँ मेरा बचपन बीता, आज वहाँ दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, तो क्या आप मानेंगे? आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ वहीं, उस डरावनी खामोशी में जहाँ कभी हंसी की आवाजें गूंजती थीं। हमने ये घर जून 2019 में छोड़ा था और आज 20 नवंबर 2025 पूरे 8 साल बाद मैं पहली बार वापस आया हूँ। जैसे ही मैं उस पुराने मोहल्ले के दरवाजे पर पहुँचा, लगा जैसे वक्त यहाँ थम गया हो। जहाँ कभी बच्चे खेलते थे, आज वहाँ घास, झाड़ियाँ और सूखे पत्तों का ढेर है। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी मैं आया हूँ अपने गांव में और आप देखो। और सबसे बड़ा झटका, पूरे मोहल्ले में एक इंसान तक नहीं मिला। ये वही गली थी जहाँ मेरा बचपन हंसता था, जहाँ हम दोस्तों की आवाजें हवा में उड़ती थीं। लेकिन आज सिर्फ सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा कि अपने पैरों की आवाज भी डराने लगी। मैं अपने पुराने घर के सामने खड़ा था। दीवारों पर काई जम चुकी थी, दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे सालों से किसी के लौटने का इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखा तो धूल की मोटी परत ने बताया कि यहाँ कितने सालों से किसी ने पाँव नहीं रखा। और सच कहूँ, जैसे ही मैंने अपने उस बचपन वाले कमरे को देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना वीरान, इतना खामोश कि दिल खुद ही भर आया। कमरों में टूटी चीजें, जाले और हवा की वो सरसराहट, ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी मुझसे पूछ रही हो, कहाँ चले गए थे इतने सालों तक। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब वो छोटी गली दिखी जहाँ हम रोज शाम को क्रिकेट खेलते थे। वही गली आज पेड़ों और झाड़ियों से भर चुकी है, रास्ता तक नजर नहीं आता। ये जगह इतनी शांत हो चुकी है कि लोग दिन में भी यहाँ आने से कतराते हैं। न कोई आवाज, न कोई इंसान, बस पुरानी यादें और एक लंबी सांस लेता हुआ खामोश माहौल। 8 साल पहले छोड़ा हुआ घर आज कंधार जैसा लग रहा है और मैं बस खड़ा देखता रह गया। कैसे वक्त जगहों को नहीं, यादों को भी वीरान बना देता है। कभी ये मोहल्ला सिर्फ ईंटों और घरों का बना नहीं था, ये एक ऐसा परिवार था जहां हर दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। सुबह होते ही आंगनों में हंसी सुनाई देती थी, माएं आपस में बैठकर बातें करती थीं, बुजुर्ग लोग चौपाल में बैठे हमें दुआएं देते थे और हम बच्चे। पूरा खाली हो गया, पूरी जो रौनक थी ना वो भी चली गई यहाँ की। पूरा मोहल्ला बिना बुलाए पहुंच जाता और जब खुशी आती तो ऐसे लगता जैसे किसी एक का नहीं, सबका त्योहार हो। किसी के यहाँ रोटी बनती तो आधी गली में बांटी जाती, किसी के घर चाय बनती तो हर घर में उसकी खुशबू पहुंच जाती। मम्मी पापा के दोस्तों का आना जाना, रिश्तेदारों का हंसते हुए गेट से अंदर आना, बच्चों का चौके पर खड़े होकर पानी मांगना, महिलाओं का शाम को दरवाजे पर बैठकर बातें करना, सब कुछ घर जैसा, अपनापन जैसा। और सबसे खूबसूरत बात ये थी, यहाँ कोई अकेला नहीं था। दुख भी बांटे जाते थे और खुशियाँ भी। सच कहूँ, उस समय का मोहल्ला सिर्फ एक जगह नहीं था, वो हमारी सांसों का हिस्सा था। एक बड़ा परिवार जिसमें कोई पड़ोसी नहीं था, सब अपने ही थे, सब अपने बहुत करीब थे। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है वो दिन, वो लोग, वो अपनापन जिंदगी की सबसे कीमती यादों में से एक है।